सिंध में छठी, सातवीं और आठवीं क्लासेस 21 सितंबर को नहीं खुलेंगी। वजीर तालीम सईद गनी का ऐलान। कहा कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा हुआ जिसके सबब ये फैसला किया। कहा छठी ता आठवीं क्लासेस का आगाज़ 28 सितंबर तक मौखर कर दिया गया है। फ़िलहाल प्राइमरी क्लासेस खुलने की तारीख भी 28 सितंबर ही बरकरार रहेगी। स्कूल खोलने से मुताल्लिक फ़ैसला कोरोना केसेस को देख कर किया जाएगा। सिंध के 88 स्कूल असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। कोयटा के 2 स्कूलों में 8 केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटों में SOPs पर अमल न करने पर 13 तालीमी इदारे बंद करा दिए गए। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारों को बंद करा दिया गया। पेशावर में SOPs पर अमल दरामद न करने पर 3 दिनों में 19 निजी तालीमी इदारे बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2018 में 2,82,000 रुपये टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 3 लाख रुपये टैक्स अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए के करीब अदा किए। FBR ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। आसिफ जरदारी ने 28,91,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा किया। FBR से जारी टैक्स गुजार पार्लियामेंटेरियंस की फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा नाम 24 करोड़ 13 लाख रुपए की अदायगी की। वफाकी वजीर असद उमर ने 53,86,000 से ज्यादा टैक्स दिया। फैसल वावडा, सेनेटर फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, नून लीग के राना मकबूल अहमद, जाहिद अकरम दुरानी ने 2018 में कोई टैक्स अदा नहीं किया। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सेनेटर फरूक नसीम ने 3.5 करोड़, सेनेटर तलहा महमूद और ताज मोहम्मद आफरीदी ने भी 3 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000, रुकने पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 87 लाख, फारूक एश नाइक ने 64 लाख, खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह ने तकरीबन 3 लाख रुपए अदा किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख से ज़ायद टैक्स अदा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2018 में कोई टैक्स नहीं दिया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम आबिद पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद की मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर जारी कर दी। आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर जारी की गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम पुलिस से बचने के लिए ऐसे रूप इख्तियार कर सकता है। आबिद की तलाश में पुलिस का ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में सर्च ऑपरेशन। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया। शोहर की मौजूदगी में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। DPO शेखुपुरा ने बताया, अगवाकार मियाँ बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहला फुसला कर गाँव ले गया और वहाँ यरगमाल बनाया। मुतासरा खातून ने बयान दिया है कि 4 से 5 अफराद ने उससे इज्तिमाई ज्यादती की। मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। कोयटा में ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह को गाड़ी की टक्कर मारकर हलाक करने के केस में अब्दुल मजीद अचकजई की बरीयत के खिलाफ अपील दायर। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक सार्जेंट के केस में इस्तगासा के बयानात को काबिल गौर नहीं लाया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस्तगासा के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। ज़ेर बहस ना लाए जाने वाले पहलुओं को हाई कोर्ट में सामने लाने का हक रखते हैं। मॉडल कोर्ट ने साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकजई को केस में शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया था। जी मुझे बाहर निकाले, मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ रखें जी। मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा है, मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज अब अगर सप्लीमेंट्री का समझ रहा है कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब लेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह ये लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब। सेनेट इजलास में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह और MKM के मियां अतीक के दरमियान झड़प। गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। चेयरमैन सेनेट चुप कराते रह गए। मुशाहिदुल्लाह के सवाल के दौरान अतीक शेख बीच में कूद पड़े। बोले, ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें।
मुशाहिदुल्लाह ने कहा, जो भत्ताखोर और कातिल है उसे निकाला जाए। साहिब हैसियत लोग टैक्स देंगे तो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हुकूमत का बुनियादी फलसफा टैक्स जमा करना है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बयान, कहा अच्छे अंदाज में हिरासत किए बगैर टैक्स जमा करना है। मुशीर खजाना के मुताबिक 2018 में 90 सेनेटर्स और 311 MNAs ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया। इसी साल में मुंतखब सूबाई नुमाइंदों ने 34 करोड़ टैक्स दिया। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की जबान बंद कराना है। शाहिद खाकान मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुलम खुला तनकीद करते हैं। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में तौसीक का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में बताया गया है कि ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि नैब सिर्फ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MDPSO शेख इमरानुल हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम आयद किया है। डॉक्टर माहा का कत्ल हुआ या खुदकुशी की तहकीकात आगे बढ़ने का इम्कान। मीरपुर खास की अदालत का डॉक्टर माहा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा है कि मुद्दई मरहूमा के वालिद ने कब्र कुशाई के लिए तहरीरी रजामंदी दी। कब्र कुशाई की दरख्वास्त SSP कराची जनूबी ने दी थी। डॉक्टर माहा की तदफीन गाँव गरोड़ शरीफ के आबाई कब्रिस्तान में की गई थी। बहावलपुर के इलाके टामीवाली में खुदकुशी करने वाली लड़की के साथ ज्यादती साबित हो गई। अहले खाना का इल्जाम है कि गांव के एक लड़के ने लड़की के साथ ज्यादती की। लड़की ने थाने जाकर शिकायत की पर कोई सुनवाई न हुई। वालिद का मौक़िफ़ है कि लड़की ने पुलिस रवैये से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लड़की की तदफीन कर दी गई। DPO के मुताबिक गफलत बरतने पर इलाका SHO, ASI और मुहर्रिर को भी मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादती करने वाले मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर वसीम शहजाद ने कहा है कि हुकूमत जिनसी ज्यादती को रोकने के लिए एक कानून लाना चाह रही है। हमें अच्छे पुलिस अफसरान की मदद चाहिए, न कि राव अनवार और आबिद बॉक्सर जैसे अफसरान की। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशान बनाया जाए। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। फैसल जावेद की नून लीग पर भी तनकीद। कहा, जब शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जिस मोटरवे पर ज्यादती हुई वो नून लीग ने बनाई तो साथ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। कुछ और साथ बैठे इनके लोग उस पे डेस्क पर जा रहे थे शर्म के साथ। वो शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर लिख ली सॉरी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के फ्लोर पर गिनती में खुली धांधली की गई। कुछ अरकान की गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। जिन कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ था उनका ताल्लुक FATF से नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक से था। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं बनाना चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी रियासत घुसी हुई हो उनमें। शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट से निकाला गया लेकिन पार्लियामेंट को तमाशा नहीं बनाया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट कल वजारत खारजा को मौसूल हुए जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिरकावारियत के पीछे भारत है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत सरगर्म है। हमारे पास इस बात के ठोस शवाहिद है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन FIA लाहौर में पेश ना हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब FIA को भिजवा दिया।
अली तरीन ने अपने जवाब में कहा है कि वो इस वक्त लंदन में हैं। वो अपने वालिद जहांगीर तरीन की तीमारदारी की वजह से इतनी जल्दी नहीं आ सकते। FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो तमाम सवालात का जवाब लेकर आ सके। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 15 अरब रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में आज तलब किया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिन्नाह अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। कुछ रोज पहले हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी की तीनों दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर को सुनाएगी। पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अदालत ने आज फैसला सुनाना था। मैं लोगों को कहता हूं कि मेरी गाड़ी को ईंटें मारें अगर मैंने गलत काम किया है। कोई कमीशन लेता है, आप अपने, अभी मैं बात करूंगा तो ऑनेर हो जाएगी। मैंने उनको बोला है कि अगर आप सही बंदे हैं तो अगर मैंने कोई गलत काम किया है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़े, तब ये मुल्क ठीक होगा, नारों से ठीक नहीं होगा। नारों से मुल्क ठीक नहीं होगा, एहतसाब करना होगा। उनका एहतसाब करे जो साहिब इख्तदार हैं। अवाम से कहता हूं कि अगर मैंने गलत काम किया है तो मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दें, ईंटें मारें। वजीर दाखिला की लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहते हैं उनके इलाके में पुलिस ऑफिसर गलत काम करता है या कोई और तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। अगर रवैये की वजह से इस्तीफा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा हमेशा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी अखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुंची। सानहे तेजगाम की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने रिमार्क्स दिए कि सानहे मोटरवे की भी सारी तहकीकात मीडिया में ही हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही इस मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तेफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन्स नामजद करेगी। फोकल पर्सन्स खासतौर पर बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के आदाद शुमार के लिए राबता करेंगे। टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्ज़िम आदिल जमान अब तक पुलिस के हाथ ना लगा। मुल्ज़िम जमानत मनसूखी के बाद अदालत से फरार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा दस्तयाब शवाहिद आदिल जमान को आतिफ जमान का शरीक मुल्ज़िम साबित करने के लिए काफ़ी हैं। यानी शाहिदीन उमर रेहान और उसामा के मुताबिक आदिल जमान मौके पर मौजूद था। मुल्ज़िम को गवाहों ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त भी कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम को जमानत देते हुए कई अहम शवाहिद और हकाइक को नजरअंदाज किया। या लोड शेडिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल है तो बिल भी वो बगैर किसी हिसाब से ही वो चले आ रहे हैं। 4000 आते हैं, अभी 8000 7000 हो जाता है। बिल्स बहुत ज़्यादा, बिजली कम आती है। कराची के लोगों को शिकायत। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आज भी 8 से 10 घंटे तक। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मलबा सुई सदन पर डाल दिया। जवाब दिया कि गैस प्रेशर में कमी के बायस आरजी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी गैस प्रेशर की कमी के बायस कारोबार मुतासिर। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। आटा 76 रुपए फी किलो का हो गया। आटा चक्की मालिकान की मनमानी के आगे लाहौर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। खरीदारों का शदीद एहतजाज। कहा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदुम की फीमन कीमत 2400 रुपए तक चली गई। गंदुम महंगी है तो आटा सस्ता कैसे बेचे।
शराब लाइसेंस के इजरा के केस में साबिक डीजी एक्साइज का एहतसाब अदालत से 10 रोज का रिमांड मंजूर। नैब ने अदालत को बताया कि साबिक डीजी एक्साइज अशरफ गोंदल ने खिलाफे कानून शराब का लाइसेंस जारी किया। इससे पहले नैब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी पूछताछ कर चुका है। नक्शे की मंजूरी और तकमील तामीर का सर्टिफिकेट 30 दिन में हासिल किया जा सकेगा। पंजाब में तामीराती शोबे से मुताल्लिक़ इजाज़तनामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली के NOC के लिए 45 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। रिहायशी सोसाइटीज़ के इजाज़तनामे के लिए 60 से 75 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। रेकोडेक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सिड ने पाकिस्तान को 6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। जुलाई 2019 में एक्सिड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टेथियान के हक में फैसला दिया था। मामले पर हतमी समाअत अगले बरस मई में होगी। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वजीर आजम ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फ़रोग़ के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फ़रोग़ पाएगा। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। पासबान हुर्रियत की कॉल पर होने वाले एहतजाज में बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन शरीक। शुरका का कहना था कि इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा भारत से जवाब तलब करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 189 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि PSL 5 के बाकी मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है। मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएगा। PCB को PSL से मुताल्लिक़ खदशात और मनफी खबरों को फौरी ख़त्म करना होगा।